ज़रा सोचिए, आप अपने बेड पर लेटे हो, नींद नहीं आ रही और दिमाग में एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। मैं काम में फेल हो जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी लाइफ कभी बेटर नहीं हो पाएगी। और आप रियलाइज़ करते हो कि रियलिटी में अभी ऐसा कुछ बुरा हुआ नहीं है, सिर्फ दिमाग के थॉट्स ही हैं जो आपको टॉर्चर कर रहे थे। यही है इस बुक का मेन कोर आइडिया। हमारी सफरिंग ज़िंदगी से नहीं बल्कि उस ज़िंदगी में चलने वाले थॉट से आती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही बुक की समरी दूंगा जो आपको अपनी सोच को समझने और उसे मास्टर करने का तरीका सिखाएगी। बुक का नाम है दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ गुयन। सो स्टे ट्यून, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि कैसे ओवरथिंकिंग तोड़नी है, कैसे पीस पानी है, शांति पानी है, कैसे अपना रियल पोटेंशियल अनलॉक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, थॉट्स वर्सेस रियलिटी। बुक कहती है थॉट्स आर जस्ट थॉट्स, नॉट द ट्रुथ। यानी कि आपके विचार सिर्फ और सिर्फ विचार ही हैं। उन विचारों का आपकी हकीकत से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आपके ख्याल सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपको लगता है मैं लूज़र हूँ, ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई नहीं है। अगर हम हर थॉट को सच मान लेते हैं तो लाइफ एक जंगल बन जाती है जहाँ हम खुद ही प्रेडिटर होते हैं, यानी कि शिकारी होते हैं। रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, लेकिन माइंड, हमारा दिमाग उसे 10x तक बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, आपके थॉट्स एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह हैं। हर सेकंड कोई मैसेज आ रहा है। अगर आप हर एक मैसेज को पढ़ते हो और रिएक्ट करते हो तो आप कभी भी शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो, सिर्फ ज़रूरी मैसेज पर ध्यान देते हो, तो आपकी लाइफ काफ़ी पीसफुल बन जाती है। द नेचर ऑफ माइंड। जोसेफ बोलते हैं, माइंड का काम सोचना है, जैसे हमारे दिल का काम, हार्ट का काम धड़कना है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हर एक सोच को, हर एक थॉट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। प्रॉब्लम, जितना आप थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतने ही वो ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं बोलूँ पिंक एलिफेंट मत सोचो, अभी आपके दिमाग में एक पिंक एलिफेंट आ जाएगा। ये चीज़ आप सुन चुके होंगे, पर ये चीज़ सच में है, ऐसा होता है। मतलब थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। रूट कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का असली विलन है ईगो। ओवरथिंकिंग का असली विलन है ईगो। ईगो हमेशा फ्यूचर या पास्ट में अटका रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो फ्यूचर एंजाइटी, मुझसे गलती हो गई थी, पास्ट गिल्ट। ईगो को लगता है कि कंट्रोल के बिना सर्वाइवल मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आप जितना जिस चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे उतनी ही वो आपके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको बस ऑब्जर्व करना है। उदाहरण के तौर पर, ईगो को एक ओवर प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की तरह मान लीजिए, जो कि आपको हर वक्त एक वार्निंग देता रहता है, डेंजर, इवन जब कोई रियल डेंजर नहीं होता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, आप हमेशा अलर्ट रहोगे, तनाव में रहोगे, एंशियस फील करोगे। जोसेफ बोलते हैं, पीस हमारी नेचुरल स्टेट है, जैसे एक आसमान का रंग नीला होता है। थॉट्स और ईगो बस टेम्परेरी क्लाउड्स हैं, बादल की तरह हैं, जो कि इस नीले आसमान में आ जाते हैं, ढक लेते हैं उसे और चले जाते हैं। हाउ टू फ्री योर सेल्फ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरी बुक का। जोसेफ कहते हैं, फ्रीडम का फॉर्मूला सिंपल है, बस आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि पहला, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब भी एक नेगेटिव थॉट्स आए उसे पकड़ना नहीं, बस ऑब्जर्व करो, यह एक थॉट है, रियलिटी नहीं, ऐसा खुद से बोलो। एग्जाम्पल, मैं लूज़र हूँ, इस चीज़ को रिप्लेस करो, हटाओ,
इसकी जगह ये बोलो, मेरे दिमाग में एक लूज़र वाली फीलिंग आई या थॉट आया। बस इतना फ़र्क बहुत पावर देता है, कोशिश ज़रूर करके देखना। दूसरी चीज़ आपको करनी है नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। थॉट्स को अच्छे या बुरे की कैटेगरी में मत डालो, कोई भी टैग उनके ऊपर मत लगाओ। इन्हें सिर्फ बादल की तरह देखो, क्लाउड जो कि गुजर जाते हैं, और इन्हें गुजर जाने दो। अगर आप जज करते हो तो आप उन्हें और स्ट्रॉन्ग बना देते हो। तीसरी चीज़, थर्ड, लेटिंग गो। कंट्रोल मत करो। जैसे एक बलून को जब आप टाइट पकड़ते हो तो बलून में भी टेंशन बना रहता है और आपके हाथ में भी, लेकिन जब आप उस बलून को छोड़ देते हो तो आपके हाथ भी फ्री हो जाते हैं और बलून भी। माइंड को रिलैक्स करने का मतलब है थॉट्स को नेचुरली फ्लो करने दो, उन्हें फ्लो करने दो। थॉट्स आएंगे और अपने आप जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। पावर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट में रहना ही असली सॉल्यूशन है। पास्ट का मतलब होता है गिल्ट, यानी कि आपको किसी चीज़ का अफसोस है कि ये चीज़ कैसे हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और फ्यूचर का मतलब है एंजाइटी, यानी टेंशन कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। बट इन दोनों के बीच में आता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में है पीस यानी शांति। शायद इसीलिए प्रेजेंट को प्रेजेंट कहा जाता है, यानी कि तोहफा। एक उदाहरण देता हूँ। जब आप खाना खा रहे हो और सिर्फ उसके टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर पर ध्यान दो तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। इस किताब के अंदर ना एक्सरसाइज भी दी गई है जिससे आप अपने मैराथन करते थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक्सरसाइज क्या है देखते हैं। आपको रोज़ाना 5 से 10 मिनट के लिए अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। बस आप कैसे इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। कोई भी मंत्र नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। ये प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग तोड़ती है और प्रेजेंट में लेके आती है। ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज़रूर से आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देख लेते हैं की टेक अवेज के बारे में। ध्यान रखिएगा, आपके थॉट्स ट्रुथ यानी कि सच्चाई नहीं है। ये जो भी कहानी है सिर्फ आपके दिमाग में है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग का मतलब है ईगो का जाल। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं यानी कि आप कहीं फ्यूचर में हैं या फिर पास्ट में हैं, और आप फ्यूचर और पास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से ही रहते हो। तीसरी चीज़, पीस यानी कि शांति हमारी नेचुरल स्टेट है, बस थॉट उसे ढक देते हैं। तो आपको क्या करना है, थॉट्स को हटाना है। नहीं 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 नहीं, थॉट्स को हटाना नहीं है, उनको ऑब्जर्व करना है, वो खुद ब खुद हट जाएंगे। चौथी चीज़, थॉट्स को कंट्रोल मत करो, ऑब्जर्व करो। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे। पांचवी चीज़, जो अभी हो रहा है उसमें जीवन है, असली फ्रीडम है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही असली आज़ादी है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की कहानी। एक बुक जो हमें सिखाती है कि असली फ्रीडम हमें माइंड को कंट्रोल करके नहीं बल्कि उसे ऑब्जर्व करके मिलती है। आप बताइए, आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा थॉट है जो बार बार आता है, जो आपको डिस्टर्ब करता है? कमेंट में शेयर कीजिए, शायद आप किसी और को इंस्पायर कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे लिख दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिगर नहीं जाइएगा प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक।